हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ रखा है कि किस तरह टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, प्रोवाइड करा दिया गया है आपको वीडियो के लिंक में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। उन्होंने कहा है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। मतलब हमें किस में ज्ञात करना है, रेडियन में मान निकालना है। तो आपको मैंने बताया था, आपको क्या याद रखना है कि पाई इधर रेडियन में होता है पाई, और इस साइड में डिग्री में 180 के बराबर होता है। अब जिसमें भी आपको मान ज्ञात करना है वो वाली वैल्यू आपको इस वाले रिलेशन में राइट हैंड पे रखनी है। तो ये लेफ्ट में लिखा है रेडियन, हम इसको राइट में लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमने लिखा कि 180 डिग्री बराबर आपका पाई हो गया, और वो भी किस में हो गया, ये रेडियन में हो गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चाहे आप सी लगा दीजिए, चाहे आप रेडियन लिख दीजिए। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। 1 डिग्री हमने निकाला और वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई बटे 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, रेडियन में है इसलिए ये पाई रेडियन में है, इसलिए आप इसकी वैल्यू फिट नहीं कर सकते। अगर आपने पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री लगा दी तो 180 से 180 कट के आपका डिग्री के बराबर ही आ जाएगा। डिग्री में आपको चाहिए नहीं, काय में चाहिए आपको, रेडियन में चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आपको 25 डिग्री का मान चाहिए। 1 डिग्री का मान आपने निकाल रखा है, ये 25 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 डिग्री, और इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 180 गुणा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 की टेबल अगर आपको आती तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं कि कितना हो जाएगा। आराम से आप लिखिए, 5 से डिवाइड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 25 और 5 से आप इसे भाग करेंगे, 5 3 15 और 5 6 30 हो जाएगा, है ना। ये आपके पास वैल्यू हो गई, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब ये डिवाइड नहीं होगी तो ये कितना हो गया, 5 पाई बाई 36 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 25 डिग्री को अगर हमें रेडियन में लिखना है, कैसे लिखना है, 5 पाई बाई 36 लिखना है। इसे आपको रेडियन भी लिखना होगा लास्ट में, तभी ये आपका कंप्लीट आंसर बनेगा। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। तो सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट में है -47 डिग्री 30 मिनट। तो देखिए आपके पास जो रिलेशन है, आपके पास क्या रिलेशन है भाई, वही मतलब आपके जो रिलेशन है उस रिलेशन को आपको यहाँ पे लिखना है। 180 बराबर पाई रेडियन, क्योंकि आपको रेडियन में मान निकालना है। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180। ठीक है, रेडियन में ये लिखते हैं। तो यहाँ क्या लगा रहे हैं आप, डिग्री लगा रहे हैं, और यहाँ क्या दिया हुआ है, डिग्री और मिनट। तो मिनट को आप डिग्री में चेंज करके लाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे। अब आप पहले डिग्री से आप मिनट से डिग्री बनाएंगे। तो देखिए 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। अब मिनट से आपको डिग्री में आना है, तो भाई मिनट को आपको यहाँ से 1 मिनट बनाना होगा। तो 1 मिनट बनाया, 1 मिनट को इधर लेके आएंगे, तो 1 डिग्री बटे 60 हो जाएगा, और इधर रह जाएगा आपका 1 मिनट रह जाएगा। कितने को चेंज करना है, 30 को चेंज करना है। जैसे यहाँ पे काम करेंगे वैसे यहाँ पे कर रहे हैं, 30 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर भी, और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 30 की। तो देखिए ये 30 मिनट हो गया, और इधर से डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री है, ये 30 बटे ये आपका कट जाएगा, 2 हो गया, 1 बटे 2 आ गया। ठीक है, डिग्री में कितना मान होगा 30 मिनट का, 1 बटे 2। और 47 में 1 बटे 2 को जोड़ लेंगे, 47 में 1 बटे 2 को ऐड कर देंगे। बताया भी इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, 47 दूनी 94 और 1 95, 95 बटे 2 डिग्री को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डिग्री में कितना लगाना पड़ेगा, 95 बटे 2 डिग्री। 95 बटे 2 डिग्री हो गया, इधर गुणा करी तो इधर भी हम किससे गुणा करेंगे, 95 बटे 2 से ही गुणा करेंगे। 95 बटे 2 कर दिया। अब आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके हमारे पास कितना आने वाला है, चेंज करके देखते हैं। तो माइनस भी लग रहा है तो माइनस भी लगा देंगे इसमें अपने, और इस साइड भी माइनस लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करेंगे तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5 और 5 नेम 45। ठीक है, और यहाँ पे इसे डिवाइड करते हैं 5 से,
तो आपका 36 आ जाएगा, 5 या 15, 5 अंक 30, ठीक है। और अब शायद मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं कट होगा, तो फाइनली आपके पास कितना आ गया माइनस का 19 पाई बटे 36 दूनी 72, ठीक है, 72। तो आप लिख सकते हैं कि आपके पास में -47 डिग्री 30 मिनट, मतलब 95 वाले को आप ऐसे लिख सकते हैं, 95 डिग्री बटे 2 को, तो 95/2 डिग्री को आप इस तरीके से लिख सकते हैं मिनट वाले में। ये किसके रेडियन में कितना मान होगा इसका, माइनस का 19 पाई बटे 72, ठीक है, 72 आएगा। और ये काय पे आया आपका रेडियन में। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो 240 डिग्री को चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसको पलट के लिखना होगा क्योंकि जिसमें हमें मान निकालना है वो राइट साइड में होना चाहिए। तो 180 डिग्री बराबर आपका पाई रेडियन हो गया। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 हो जाएगा। और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 240 की, और इधर भी 240 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 240 डिग्री हो जाएगा, इधर 240 ही हो गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 नेम 18 और ये 12 आ गया, 3 तियां 9 और ये 3 चौक 12 आ गया। तो कितना हो गया 4 पाई बाई 3 हो गया ये आपका, ठीक है। 4 पाई बाई 3 हो गया आंसर आपका, ठीक है। प्रॉपरली आप लिख लेंगे। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। 520 डिग्री, ये हमने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन करा दिया था लेकिन फिर भी करा देते हैं। तो हमें क्या लिखना होगा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ से 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 180 आ जाएगा। और हमें इधर कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 520 की करनी है, और इधर भी 520 की मल्टीप्लाई कर देनी है। ये कट गया आपका, तो 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 नेम 18। अब तो कुछ डिवाइड भी नहीं होगा, तो आ गया आपका 26 पाई बाई 3, ठीक है। कितना छोटा सा क्वेश्चन है ये आंसर, सॉरी 9 आएगा, 3 नहीं 9 है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमसे कहता है ये कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। तो काय में मान निकालना है आपको, डिग्री में निकालना है। तो आपको रिलेशन मालूम है, रिलेशन में क्या लिखेंगे आप कि डिग्री राइट हैंड साइड में जाएगी और इधर रहेगा आपका रेडियन। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं किसका, एक रेडियन का। एक रेडियन बराबर कितना हो गया, 180 बटे पाई। अब ये पाई कैसा हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे आपको वैल्यू लगानी पड़ेगी, ठीक है। रेडियन आपका यहाँ पे रुका हुआ है। 11/16 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया जी हमने। 11/16 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कट सकता है उसे काट लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये 90 हो गया आपका, और ये 8 बार गया। और 2 से कट करेंगे ये 4 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 45 इंटू 11 अपॉन 4 गुणा पाई का मान लगाएंगे 22, और 7 कहाँ जाएगा आपका, ऊपर जाएगा, ठीक है। 11 दूनी 22 हो गया। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, अगर हम 7 की इसमें 45 में गुणा कर लें तो 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, ठीक है। और 7 चौक 28 और 3 आपके 31 हो गए, बटे 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या करना है, ये आपका डिग्री में आ गया, तो डिग्री में बटे में नहीं छोड़ना है। अब आपको कैश में लेके आना है, इसमें से कंप्लीट डिग्री निकाल लेनी है, पूरी पूरी कितनी डिग्री बननी है वो निकाल लेना है। फिर उसमें मिनट बनाना है। अगर मिनट में कुछ बचता है, बटे में आता है, तो उसमें से हमें सेकंड निकाल लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 से हम 315 में डिवाइड करेंगे। 315 में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 8 तिया 24 बनेगा, ठीक है। 8 चौक 32 होता है, 24 ही जाएगा, ठीक है। फाइनली फिर हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करते चले जाएंगे हम कंटिन्यूसली। तो इसमें से हमारे पास कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएंगे, ठीक है। 11 में से 4 जाएंगे, 7 बचेंगे, और ये 5 हो गया। और 8 नेम 9 बार जाएगा, 8 नेम 72, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पॉइंट में डिवाइड अभी नहीं करना, सेकंड पे जाके पॉइंट में डिवाइड करना है। तो मैंने क्या बताया था, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि 39, देखिए डिवाइड में कौन है, 8 है, 8 लिखा डिवाइड में, शेषफल आपका ऊपर आएगा और ये भागफल कहाँ आएगा, आगे आएगा। तो कंप्लीट डिग्री कितने आ गए आपके पास, 39 डिग्री। ये काय में चेंज करना है आपको, ऐसे लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 3/8, ये डिग्री में, डिग्री से मिनट में आने के लिए आपको क्या करना होगा, देख लीजिए कि आपको पता है 60 मिनट में कितना होता है, 1 डिग्री होता है,
ठीक है, यहाँ से आप किसका मिनट को निकालेंगे, मिनट में बदलना चाह रहे हैं तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 बटे, सॉरी दोबारा से देखते हैं, ये गलत हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। यहाँ हमारे पास कितने डिग्री हैं, 3/8 डिग्री है, तो 3/8 की डिग्री में ही गुणा करेंगे और यहाँ भी 3/8 की गुणा हो जाएगी। मतलब डायरेक्टली इसमें हमें किसकी गुणा करनी है, 60 की, और मिनट की हो जाएगी। ये 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 चौक 8 और ये आपका 30 हो गया। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 हो गया और ये आपका 15 हो गया। ठीक है, 15 तियां 45। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे क्या निकल के आता है, 39 सही, 39 आपके पूरे पूरे हैं और ये आपका 15 तियां 45/2, ये आया आपका मिनट में। अभी भी मिनट से हमें कंप्लीट मिनट बाहर निकालने हैं। ठीक है, तो हम 45 को 2 से भाग करेंगे, 45 को 2 से भाग करते हैं तो 2 दूनी आपका 4 हो गया, 5 उतारा, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 1 बचा, तो इसको लिखते हैं। फाइनली हमारे पास ये वैल्यू कैसे आ जाएगी, 39 डिग्री प्लस ये आएगा बटे में आपका 2 आएगा, ऊपर 1 आएगा, सामने 22 आएगा। 22 मिनट कंप्लीट आ गए। अभी हमारे पास 1/2 बचा है, आधा मिनट बचा है। आधे मिनट में कितने सेकंड होंगे आपको पता ही है, 30 सेकंड होने वाले हैं। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप इस बात को। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आने वाला है 39 डिग्री प्लस 22 मिनट और आधा मिनट, ये आधा मिनट है, आधे मिनट में कितने सेकंड होंगे, 30 सेकंड होंगे। लगा सकते हैं आप आराम से। तो फाइनली आंसर होगा आपका 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप आंसर करेंगे। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, सेकंड वाले पार्ट को करते हैं इसके। ये भी हमें किस में बदल के लेके आना है, डिग्री में लेके आना है। तो हम जानते हैं इस बात को, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से खाली करेंगे इसे तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई हो गया, सॉरी 4 लिख दिए, पाई हो गया। अब हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करते हैं 4 की मल्टीप्लाई और 4 की मल्टीप्लाई इधर करते हैं। तो हमारे पास फाइनली 4 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, इसकी इसमें हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास, और पाई की वैल्यू लगा देंगे। चलिए गुणा नहीं करते हैं, पाई की वैल्यू लगाते हैं तो नीचे आएगा 22 और ऊपर आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा बटे में करके। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा भी हमारा डिग्री में आंसर बने तो 2 से हम इसे डिवाइड करते हैं और 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है, अब हमारे हिसाब से कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, सभी की हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये हमारे पास हो जाएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 मतलब 360 हो गया, गुणा 7/11 हो गया। अब इसकी भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 जीरो का 0, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4 और 7 तियां 21, 21 और 4 आपका 25 हो गया, 2520 डिग्री बटे 11 हो गया। ठीक है, अब ये हमें चेंज करना है, मिनट में जाना है फर्दर और हमें किस में जाना है, मिनट सेकंड में जाना है। तो 11 से हम डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, 2520 डिग्री को डिवाइड करते हैं। चलिए करते हैं, 11 दूनी आपका 22 हो गया, 3 बचा, 2 लगाया, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार ही जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 100 लगाया, 11 ने 99 हो गया। ठीक है, 99 लगाएंगे, 1 बचेगा। अब डिवाइड नहीं करना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 229 डिग्री कंप्लीट और 1 ऊपर आएगा और 11 नीचे आएगा, ये आ गया आपके पास में। अब इसे हमें मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पता है आपको, अब तो पता ही चल गया होगा, 1/11 गुणा 60 हो गया। 11 से 60 में भाग करेंगे, 11 से 60 में भाग करते हैं तो देखिए 11 पंजे 55 हो गया। ठीक है, 11 पंजे 55 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 5 ही बचेगा। अब नहीं करना है आपको, तो हमारे पास आ गया आपके पास में 229 डिग्री प्लस ये 5 कंप्लीट है तो 5 मिनट ये आ गए और आपका 5/11 आ गया। अब हमें इसे किस में लेके जाना है, सेकंड में लेके जाना है। तो हम सेकंड में लेके जाने के लिए हम इसमें 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो 5 मिनट प्लस 5/11 गुणा 60 कर लिया तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 6 पंजे 30 हो गए, 300 हो गया। 300 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। अब जो भी आंसर आएगा उसे लिखेंगे, 11 दूनी 22 हो गया, 22 हो गया। यहाँ कितना बचा, 8 बचा, ये 0 उतारा, 11 सत्ते 77 हो गया। ठीक है, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं, 11 दूनी 22,
तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, 27 मिनट हो गया, ये 27 सेकंड हो गया। तो 2 छोटा है ना, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 2 हट जाएगा ये। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया 239 डिग्री 5 मिनट, और यहाँ से कितना आया हमारे पास में 27 सेकंड आंसर आ गया। क्लियर है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, चलते हैं। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, इंट्रोडक्शन देखिए, वहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपको पाई लगा हुआ मिला है, तो और अच्छी बात है, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें डिग्री में मान निकलना है, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री लिखेंगे, और 1 रेडियन इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 180 अपॉन पाई लिखेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने की 5 पाई बाई 3 की, क्योंकि ये चाहिए आपको, तो इधर भी 5 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कट गया, और 3 से आप इसको काट देंगे, तो 3 चंग 18 हो जाएगा, और 60 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, मतलब 300 डिग्री आंसर आ गया। इसमें कुछ था ही नहीं, इसलिए इसमें कुछ का जरूरत ही नहीं पड़ा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू नहीं लगानी पड़ी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ वाले पार्ट में भी हमें पाई लगा मिला है, तो इसका भी आंसर जल्दी आ जाएगा। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, और 1 रेडियन इक्वल्स टू आपका 180 अपॉन पाई कर लेंगे, और 7 पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई इधर, 7 पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 6 तियाँ 18 हो गया आपका, 30 आ गया, और 7 तियाँ 21 होता है, मतलब 210 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन थे। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर करता है। ठीक है, डिग्री नहीं पढ़ेंगे, इसे डिग्री पढ़ेंगे आप, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। 360 डिग्री चक्कर लगाता है, ये नहीं है। ठीक है, क्या है 360 चक्कर पूरे करता है। ठीक है, एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर पूरे करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। चलिए बनाते हैं। देखिए 1 मिनट में लगे चक्कर या परिक्रमण किए परिक्रमण बराबर 360 है। ठीक है, अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। सेकंड में बात कर रहा है तो सेकंड में बदल के लाएंगे सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड में लगे चक्कर कितने हो जाएंगे, 360 ही लिखे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1 सेकंड का निकाल लेते हैं। 1 सेकंड में लगे चक्कर, 1 सेकंड में कितने लगेंगे 360 बटे 60 आ जाएंगे, ये कट गया, 6 आ गए। कितने आ गए, 6 चक्कर लग रहे हैं। 1 सेकंड में 6 चक्कर लग रहे हैं। अब हमें क्या बताना है, रेडियन में माप बतानी है भाई। 6 चक्कर की हमें कितने में बतानी है, रेडियन में। तो देखिए 1 चक्कर कितने का होता है, 1 चक्कर की माप बराबर कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। और ठीक है, या 2 पाई होती है रेडियन में, तो रेडियन में चाहिए। अब चक्कर कितने लग रहे हैं, 6 के चक्कर कितने हैं, 6, तो 6 चक्कर की माप तो हमें रेडियन में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 गुणा 2 पाई कितना आ जाएगा, 12 पाई आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। अगर आप उसे डिग्री पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, उसे आप चक्करों की संख्या पढ़िए। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। फोर्थ वाले क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कहते हैं एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि कभी भी कोई वृत्त दिया हो, ठीक है, उसकी त्रिज्या दे रखी हो, इन्होंने 100 सेंटीमीटर दे रखी है, और चाप की लंबाई दे रखी है। मान लेते हैं ये रही आपकी चाप की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस चाप ने जो केंद्र पे कोण बनाया वो किस में बनता है, ये वाला थीटा, ये रेडियन में बनता है। किस में बनता है, रेडियन में। अब उसे हमसे किस में मांग रहे हैं, डिग्री मांग रहे हैं। बिल्कुल निकाल देंगे, और पाई का मान यहाँ 22/7 यूज करेंगे डिग्री में निकालने के लिए। तो कोई बात नहीं, पहले तो हम इसको रेडियन में ही याद करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सूत्र है वो रेडियन का ही है। तो यहाँ पे लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, कितनी दी है, 100 सेंटीमीटर दी है। चाप की लंबाई दी है, चाप की लंबाई जिसे हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं, कितनी दी हुई है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको बताया था कि अगर ये एक इकाई हो और ये एक इकाई हो, तो आप तो लिख ही सकते हैं कि 2 पाई बराबर आपका कितना 360 हो जाएगा। लेकिन ये
त्रिज्या भी चेंज कर दी और चाप की लंबाई भी चेंज कर दी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा बराबर L/r यूज़ करेंगे। तो देखिए लंबाई कितनी है 22 बटे आर कितनी है आपकी 100 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियन में आ गया। अब इसे हम डिग्री में बदलेंगे और डिग्री में बदलने के लिए आपको पता है कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना हो गया 180 बटे पाई हो गया। भाई इसमें हम 22 बटे 100 की गुणा इधर कर देंगे, तो 22 बटे 100 रेडियन ये हो गया और इधर कर देंगे 22 बटे 100 की गुणा। जैसे ही हमने इधर गुणा करी तो हमारा काम हो जाएगा आसान। तो ये हमारे पास 22 बटे पाई का मान लगाते हैं, 22 गुणा ऊपर आ जाएगा 7 और गुणा आपका 100 नीचे। 22 से 22 कट गया, 22 से 22 कट जाएगा और इसकी अब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना, एक जीरो से एक जीरो ये भी कट कर दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 18 और 7 की गुणा कर लेते हैं, तो 18 सत्ते आपके कितने हो गए 126, 126 बटे 10, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12 और 2 तियां 6, तो आपके पास आ गया 63 बटे 5 डिग्री आ गया। ऐसे तो लिखना ही नहीं है आपको, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना। अब आपको कैसे लिखना है, इसको आपको मिनट और सेकंड में भी चेंज करके लिखना है। तो भाई आप क्या करेंगे, 5 से 63 में भाग कर दीजिए, 5 एकम 5 हो गया, एक बचा और 5 दूनी 10 हो गया। ये 12 डिग्री तो आपके कंप्लीट आ गए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो फाइनली आपका क्या बनने वाला है यहाँ पे, तो इसको लिखते हैं, हमारे पास में कितना बना, डिवाइड करने वाला नंबर नीचे, शेषफल ऊपर और ये 12 आपके सामने, 12 डिग्री कंप्लीट हो गए। 12 डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 बटे 5 गुणा 60 करेंगे, तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60 और 12 तिया कितना हो गया 36 मिनट हो गया। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ गया, 12 डिग्री 12 तिया 36 मिनट आ गया। कितना आ गया 36 मिनट, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर, कितना आसान सवाल था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं एक वृत्त है जिसका व्यास हमें 40 सेंटीमीटर दिया है, उसकी एक जीवा है 20 सेंटीमीटर लंबाई की, तो उसके संगत छोटे चाप की लंबाई हमें बतानी है। तो ये हमारे पास में कोई वृत्त हो गया, ठीक है, ये उसका व्यास हो गया, ठीक है, 40 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर क्या हो गई इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर का आपका क्या होगा यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे जीवा लगी है, जीवा लगा देते हैं यहाँ पे, जीवा ये लगा दी, ये जीवा भी कितने की है 20 सेंटीमीटर की है। इस जीवा के संगत जो चाप है, ये रहा चाप, इस चाप की लंबाई बतानी है हमें, ये एल फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो हम ये दोनों मिला देते हैं, केंद्र से लाइनें। तो ध्यान से देखिए, ये भी त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर की, ये भी त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर की और ये जीवा भी 20 सेंटीमीटर की। ये कौन सा त्रिभुज बन गया, यहाँ पे हमारा टीटा हो गया, तो हम इनका नाम दे देते हैं ए बी सी और ये ओ, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, वृत्त का व्यास लिख देते हैं, प्रॉपरली करते हैं क्वेश्चन को। वृत्त का व्यास कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज और जीवा की लंबाई लिख देते हैं, जीवा की लंबाई जो दिया है वो सब लिख देते हैं, वो भी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, क्लियर है, सारी भुजाएं समान है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है, 60 डिग्री का होता है। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, क्लियर है, यह बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है, 60 डिग्री का है। अब उसके बाद में यहाँ 60 डिग्री का कोण बन गया, हमें क्या चाहिए, चाप की लंबाई चाहिए, क्या चाहिए, चाप की लंबाई चाहिए। उन्होंने बोला ना इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो भाई लंबाई निकालेंगे।
अब लंबाई निकालने के लिए अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, थीटा बराबर एल अपॉन आर यूज करना पड़ेगा। ये चाप की लंबाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या आप कितनी लगाएंगे 20 लगाएंगे, थीटा लगाएंगे कितना 60, और 60 थीटा नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा रेडियन में लगाना पड़ेगा। और 60 का रेडियन कितना होता है 60 डिग्री बराबर आपको इंट्रोडक्शन बताया था कितना हो जाएगा पाई/3, कितना होता है पाई/3 होता है। तो वही इसको सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा चेक करते हैं। ये हमारा पाई/3 हो गया, लगा दिया 60 डिग्री रेडियन में। एल बटे आर कितनी है आपकी त्रिज्या 20 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी 20 पाई/3 आ जाएगी। ये इतने सेंटीमीटर आ जाएगी। हाँ जी रेडियन नहीं आई है, ये आपका पाई रेडियन में था, इसी वजह से ये वैल्यू ऐसी आई है। समझ में आ गया होगा आपके। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दो वृत्त हैं, ये रहे दो वृत्त, बना लेते हैं दो वृत्त। ठीक है, समान लंबाई की चाप है, तो भैया इन्होंने यहाँ से यहाँ तक की जो चाप है L1 और इसकी जो चाप है L2 वो क्या है दोनों बराबर हैं। ठीक है, और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए R1 और R2 का अनुपात चाहिए R1 अनुपात R2 चाहिए। और इनके केंद्र पे एक ने 60 डिग्री का कोण बनाया, एक ने 75 डिग्री का कोण बनाया है, तो भैया हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए तो हम जानते हैं थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है। ये पहले वृत्त के लिए हम थीटा1 L1 और R1 हो जाएगा, अपॉन दूसरे वृत्त के लिए क्या हो जाएगा करेंगे तो हम, तो थीटा2 बराबर L2 अपॉन R2 हो जाएगा। इसको हम अगर ठीक से लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, थीटा1 अपॉन थीटा2 बराबर L1 अपॉन R1 बटे L1 बटे R2 आएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो L1 अपॉन R1 गुणा R2 बटे L2 आएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों की चाप की लंबाई बराबर है तो ये दोनों तो कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, चूंकि L1 बराबर L2 हो जाएगा। ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। हमें त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए या थीटा लगाना है। एक का 60 दिया है, एक का 75 दिया है। 60 डिग्री वाले को रेडियन में पाई आप 3 लिख सकते हैं, और 75 डिग्री वाले को आपको रेडियन में बदलना है तो कितना हो जाएगा आपका, ये चेंज करके देखते हैं भाई तभी आपका ये आंसर आ सकता है। तो 75 डिग्री को हमें बदलना है, तो 1 रेडियन 1 डिग्री इक्वल्स टू आपका पाई/180 हो गया। ठीक है, यहाँ से लगाते हैं भाई 75, यहाँ गुणा करते हैं और 75 की इधर गुणा कर देते हैं, 75 की इधर गुणा कर दी, तो सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 5 तियाँ 15 और 5 छंग 30 हो गया। ठीक है, 5 छंग 30 हो गया, और यहाँ से करते हैं 5 एकम 5 और 5 25 हो गया। ठीक है, 3 पंजे 15 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 12 आ गया। ठीक है, 12 5 पाई/12 आएगा। ठीक है, लगाते हैं थीटा के मान, ऊपर लगाते हैं पाई/3, नीचे लगाते हैं आपका थीटा2 कितना है 75 है, तो इसको हमने रेडियन में बदला, कितना आया है 5 पाई/12 आया है। ठीक है, बराबर R2/R1 आया है। ठीक है, यहाँ से आया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं भाई, R2/R1 बराबर, इसे सॉल्व करते हैं पाई/3, ऐसे ही नीचे वाली भिन्न पलट के आ जाएगी 12/5 पाई आ जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, पाई से पाई कट गया, तो R2/R1 कितना आ गया आपके पास 4/5 आ गया। अब हमें रेशियो लिखना है, अनुपात लिखना है, तो R1 अनुपात R2 लिखेंगे। R1 कितना है 5 और R2 कितना है 4, तो ये आपका अनुपात आ गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलन में दोलक का एक सिरा
से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसकी माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। उनके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई ये है। तो देखिए दोलन कैसा होता है, ये हमने बांध लिया, ये इधर गति करेगा और ये इधर जाएगा और इधर आ जाएगा, इस तरीके से ये गति करेगा। तो ये जो चाप बनेगा इसकी लंबाई उन्होंने ये दे रखी है और सेंटर पे जो कोण बना रहा है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और ये लंबाई कितनी है 75 सेंटीमीटर। तो ये किसका काम करेगी, त्रिज्या का काम करेगी। चाप की लंबाई वो बदल रहे हैं हर बार में, ठीक है। तो करते हैं, अगर चाप की लंबाई 10 होगी तो उसके लिए करते हैं। तो पहले वाला चाप कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर एल अपॉन आर लगाते हैं। तो थीटा ही निकालना है, एल कितना है, एल आपका चाप है। तो 10 बटे त्रिज्या कितनी है 75 इतनी है। तो 5 दूनी 10 और 15 ये आ गया। तो 2 बटे 15 रेडियन ये कोण बनेगा अगर चाप इतना है। दूसरा चाप निकालते हैं, दूसरा चाप के लिए निकालते हैं, दूसरी चाप की लंबाई के लिए निकालते हैं। तो दूसरा कितना है 15 है। चाप की लंबाई कितनी दी है 15 सेंटीमीटर दी है। यहाँ भी थीटा बराबर एल अपॉन आर लगाएंगे। एल कितनी हो गई, चाप कितनी हो गई 15 और आर कितनी हो गई 75 ही रहेगी आपकी, आर तो बदल नहीं रही है। 15 कम 15, 15 दिए 75, 1/3 रेडियन आ गया, सीधा सीधा आंसर हो गया। अब चाप की लंबाई उन्होंने 21 कर दी है थर्ड वाले में चाप की लंबाई कितनी कर दी है, चाप कितना कर दिया 21 सेंटीमीटर कर दिया। तो थीटा बराबर 21 बटे आपका 75 हो गया, चाप की लंबाई बटे आपका त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब इसे डिवाइड करते हैं, तो 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, कितना आ गया 7/25 रेडियन। तो थीटा रेडियन में ही आता है, सीधी सी बात है। ये आपके आंसर हो गए। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। करते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को।